हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पहले हम आपके भूगोल के 2 पार्ट पूर्ण कर चुके हैं। पहला पार्ट था ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप। दूसरा पार्ट था मानचित्र, हमारे सहायक। आज हम इतिहास पढ़ेंगे। आज हम इतिहास का पहला पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है 1857 का संग्राम। प्राचीन समय में भारत को सबसे धनी देश के नाम से जाना जाता था। यह मसालों, रेशम तथा सोने इत्यादि के लिए प्रसिद्ध था। इन वस्तुओं की यूरोपियन देशों में बहुत मांग थी। 20 मई सन 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। इस मार्ग द्वारा वह भारत के समुद्र तट स्थित कालीकट में उतरा। उसने कालीकट के राजा से भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त ली। जल्द ही कालीकट, गोवा, दमन तथा दीप जैसे राज्यों में पुर्तगालियों की राजनीतिक शक्तियाँ स्थापित हो गईं। इसी के साथ कई यूरोपियन देश भी भारत जैसे धनी देश के साथ व्यापार करने आए। शीघ्र ही डच, फ्रांस तथा ब्रिटिश भी भारत आए। सन 1600 ईस्वी में लंदन के व्यापारियों के एक संघ ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार की अनुमति मांगी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। कंपनी ने मुगल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। व्यापार के लिए उन्होंने अपने बहुत से गोदामों को माल रखने के लिए स्थापित किया। उन्होंने इसकी शुरुआत सूरत से की। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार केंद्र बम्बई, मुंबई तथा मद्रास, चेन्नई में खोले। फ्रांसीसियों ने भी अपने व्यापार केंद्र चंदनगढ़, बंगाल तथा पुदुचेरी में खोले। ब्रिटिश सरकार को यह पसंद नहीं था। उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ युद्ध करके उन्हें हराकर वहाँ से भगा दिया। शुरुआत में ब्रिटिश केवल व्यापार में ही रुचि लेते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी इमारतें, किले तथा गोदामों की सुरक्षा के नाम पर अपने सैन्य दल स्थापित करने शुरू कर दिए। प्लासी का युद्ध 1757। बंगाल में उन दिनों सिराजुद्दौला का शासन था। उसने अंग्रेजों से बिना पूछे उनके किलों को गिरवा दिया। इससे अंग्रेज नाराज हो गए। इसके फलस्वरूप प्लासी के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। अंग्रेज बंगाल में शक्तिशाली हो गए। देश के छोटे छोटे राजा अपनी राजधानियों के लिए आपस में लड़ते रहते थे। अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। वे एक राजा की अन्य राजा से युद्ध में सहायता करते थे। इस प्रकार वे अधिक धनी तथा शक्तिशाली हो गए। धीरे धीरे भारत के अधिकतर राज्यों को हड़पने में वे सफल हो गए। अंग्रेजों का शक्तिशाली होना। अंग्रेज धनी बनने में रुचि रखते थे। उन्होंने बिहार के किसानों को नील की खेती के लिए उकसाया। नील एक ऐसा पौधा होता है जो नीला रंग देता है। उन दिनों नील का उपयोग इंग्लैंड की कपड़ा मिलों में कपड़े को रंगने के लिए किया जाता था। किसानों को इस फसल का कोई उपयोग नहीं था। उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए अनाज की आवश्यकता थी। किसानों को सस्ते दामों पर नील बेचने के लिए विवश किया जाता था। अतः अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय किसान निर्धन होते चले गए। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय बुनकरों को केवल उन्हें ही सूत बेचने के लिए विवश किया। इसके बदले में वे उन्हें बहुत कम धन देते थे। वह कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था, जहाँ इनसे सूती वस्त्र बनते।
निर्मित वस्त्रों को वापस भारत लाकर ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इससे भारत के किसान तथा व्यापारी अंग्रेजों से बहुत अप्रसन्न थे। भारतीयों को अपनी मिलें, कारखाने खोलने का कोई अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक राज्यों को हड़पने के लिए अनेक कानून बनाने आरंभ कर दिए। उनमें से एक कानून के अनुसार यदि किसी राजा की मृत्यु उसके उत्तराधिकारी के बिना होती है तो उसका सारा राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। इसलिए किसान, व्यापारी तथा राजा अंग्रेजों के इस कानून के खिलाफ थे। वे अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे। सन 1857 का संग्राम। समय समय पर लोग अंग्रेजी कानून के खिलाफ अपना रोष प्रकट करते रहे। सन 1857 ईस्वी तक देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक विद्रोह होते रहे। क्योंकि यह विद्रोह अव्यवस्थित थे, इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें आसानी से कुचल दिया। पहला बड़ा विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ। यह स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध था। इस संग्राम का आरंभ ब्रिटिश सेना में सम्मिलित भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। जैसा कहा जाता है, उन दिनों भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें सेना में ऊंचे पद पर नहीं रखा जाता था। उन्हें भारत से बाहर जाकर युद्ध करने के लिए बाध्य किया जाता था। ये बातें और भी असहनीय जब हो गई जब उन्हें इनफील्ड नाम की नई राइफल चलाने को दी गई। इस राइफल के कारतूसों को चलाने से पहले मुंह से खोला जाता था। इन कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी होती थी। इससे हिंदू तथा मुसलमान सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंची और उन्होंने इसे चलाने से मना कर दिया। विद्रोही सैनिकों को बंदी बना लिया गया। कईयों को फांसी की सजा भी दी। अनेकों को जेल में ठूस दिया गया। विद्रोह की यह चिंगारी मेरठ से आरंभ हुई। जल्द ही यह भारत के अन्य भागों में फैल गई। भारत के अन्य सामाजिक वर्गों ने भी इसमें भाग लिया। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। नाना साहिब कानपुर, तात्या टोपे बुंदेलखंड में, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, बेगम हजरत महल अवध में इत्यादि नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष का नेतृत्व किया। मंगल पांडे एक भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में था। उसने ही 1857 ईस्वी के संग्राम की चिंगारी उठाई थी। बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। संग्राम का असफल होना। उन दिनों भारतीयों में एकता नहीं थी। उनके पास कोई संघीय शक्ति भी नहीं थी। इसलिए वे सन 1857 ईस्वी के संग्राम में सफल नहीं हो पाए। इसके बाद अंग्रेज और भी क्रूर हो गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर के दोनों पुत्रों की हत्या करके उनके सिर बादशाह को भेंट किए। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके म्यांमार बर्मा के कारागार में डाल दिया गया। हजारों लोगों को तोप के मुंह से बांधकर गोले से उड़ा दिया गया। हजारों को फांसी पर लटका दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का असफल होना। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के परिणाम अत्यंत भयानक साबित हुए। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन तथा भारतीयों के दमन के तरीकों में थोड़ा परिवर्तन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। भारत पर शासन के लिए नए वायसरॉय को नियुक्त किया गया। सभी राजाओं तथा रानियों को ब्रिटिश राज के अधीन सामंत घोषित किया गया। यद्यपि अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चलता रहा, परिस्थितियों में अधिक सुधार नहीं हुए, लेकिन फिर भी विद्रोह ने स्वतंत्रता के लिए
भारतीय लोगों में जन जागरण का काम किया। परिणाम स्वरूप उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर समाप्त होता है। बाय, थैंक यू।